Good morning, all of you. So, today in the lecture, you have already seen in the thumbnail that today we are going to discuss about the structure of sun. इस यूनिवर्स में बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, बिग बैंग थ्योरी, देन स्टेडी स्टेट थ्योरी, देन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के लिए लाप्लास, कैसियस कांट, सो मेनी थ्योरी आर अवेलेबल, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. Today we are discuss about something important about our universe, and that is the major part of our solar system, that is sun. So what we are going to do, we are going to divide each and every layer of the structure of sun, and there we are going to know about each and every layer of the sun. So the today's topic is structure of sun. सो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ सन के बारे में. वीडियो कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबा ना हो, सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल थिंग्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सन, देयर आर जनरली 6 लेयर ऑफ सन. स्ट्रक्चर ऑफ सन में हम लोग जनरली नहीं मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 लेयर होते हैं. उस 6 लेयर में जो फर्स्ट होता है, द फर्स्ट वन इज नोन एज कोरोड. द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज कोरोड एंड द इनर वन. सो लेट मी राइट फर्स्ट ऑल द लेयर दैट वी हैव इन द स्ट्रक्चर ऑफ सन. द फर्स्ट वन वी हैव कोरोड, and each and every layer we are going to discuss in details. And the second one we have, that is called zone of radiation. The second we have zone of radiation. Third we have zone of convection. Zone of convection. चौथा जो हमारे पास है उसको बोला जाता है क्रोमोस्फेयर. क्रोमोस्फेयर. पांचवा हमारे पास है जिसका नाम है फोटोस्फेयर. पांचवा अपने पास है फोटोस्फेयर. एंड द लास्ट वन इज नोन एज कोरोना. इससे तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे आप लोग. द फिफ्थ वन इज कोरोना. So these are the 6 layer of the structure of sun. Now we are going to discuss each and every topic in details. So इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सन, जितने भी यूनिवर्स में जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जितने भी प्रेजेंट हैं, उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है, एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, और उस नाम को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी. तो जो भी टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी सिलेबस. This is the part of astronomy syllabus, and whatever we are going to discuss right now, it is useful for all the exams. Let us suppose BPSC, maybe if you go through with some of the other books, that UPSC as well, and all other PSC examination. ओके. एंड अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो उसके लिए भी ये टॉपिक थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए. कोरोड क्या होता है, जोन ऑफ रेडिएशन क्या होता है, जोन ऑफ कन्वेक्शन क्या होता है, क्रोमोस्फेयर क्या होता है, कोरोना क्या होता है, एंड द फोटोस्फेयर क्या होता है. सो दीज आर द 6 लेयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सन. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर डिवाइडिंग these 6 part into 2 different parts. And the first part we have atmosphere, means the atmosphere of sun. The first part we have atmosphere of sun. The first part we have atmosphere of sun. अब नाम से ही आप बता सकते हैं कि अगर इसमें स्फेयर लगा हुआ है तो कौन कौन सा एटमॉस्फेयर हो जाएगा सन का. तो एक तो अपने पास फोटोस्फेयर हो जाएगा, एक हो जाएगा अपने पास क्रोमोस्फेयर. अब फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर के साथ साथ जो आउटर पार्ट होता है जिसको हम कोरोना कहते हैं, वो भी हमारा एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है. तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेयर ऑफ सन कौन कौन सा है, तो आपको 3 नाम बताना है, फोटोस्फेयर, कोरोना और क्रोमोस्फेयर. और द नेक्स्ट जो 3 चीज़ बच गया, दैट कम्स अंडर लेयर्स ऑफ सन. स्ट्रक्चर ऑफ लेयर में लेयर्स ऑफ सन पर्टिकुलरली 3 होते हैं. पहला कोरोड, दूसरा जोन ऑफ रेडिएशन और तीसरा जोन ऑफ कन्वेक्शन. तो मेजरली 2 पार्ट है अपने पास. पहला पार्ट अपने पास एटमॉस्फेयर है और सेकंड है लेयर ऑफ सन.
सो अब ये अरेंज कैसे कैसे है, फर्स्ट पे कौन है, सबसे इनर पे कौन है, आउटर पे कौन है, मिडिल पे कौन है, ये कैसे कैसे अरेंजमेंट इसका किया हुआ है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड की बात करें तो इसी इसके नीचे हम बना देते हैं यहाँ पे 3 सर्कल, 6 है तो अपने पास 6 सर्कल होना चाहिए। 1, ये अपने पास 2, इसके बाद इधर आएगा ये 3, इसके बाद ये आएगा 4 और ये आएगा 5 और इसके बाद वाला एक 6। ये सब पार्ट है अपने पास। अब जो सबसे इनर पार्ट है, सबसे इनर वाला ये पार्ट जिसको हम अभी कलर कर रहे हैं, दिस इज़ नोन एज कोरोड। दिस पार्ट एकदम सबसे अंदर वाला है ना, दिस पार्ट इज़ नोन एज कोरोड। दिस पार्ट इज़ नोन एज कोरोड। लेट मी सेलेक्ट द कलर एंड दिस द लास्ट वन। जो सबसे इनर पार्ट होता है उसको बोला जाएगा कोरोड। ये हमारा हो गया कोरोड। कोरोड के बाद जो दूसरा होता है उसको बोला जाता है जोन ऑफ रेडिएशन। जो दूसरा गैप आपको दिख रहा है इसको बोला जाएगा जोन ऑफ रेडिएशन। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तीसरा जो हमारा लेयर है ये वाला, इसको बोला जाता है जोन ऑफ कन्वेक्शन। जोन ऑफ कन्वेक्शन। चौथा पार्ट जो आएगा ये वाला, इसको बोला जाएगा फोटोस्फीयर। अब यहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, फोटोस्फीयर। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है इसको बोला जाता है क्रोमोस्फीयर। ये होगा अपना क्रोमोस्फीयर। और जो लास्ट वाला पार्ट होगा ये, दिस इज़ नोन एज कोरोना। तो ये हमारा 6 पार्ट हो गया लेबल, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है उसका। अब चलते हैं अगले वाले में। अब एक एक करके सब कुछ डिस्कस किया जाएगा कि कौन चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो चला जाए नेक्स्ट वाले में। दूसरा पेज हम ले लेते हैं। ये आ गया अपना दूसरा पेज। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे इनर पार्ट, दैट इज़ नोन एज कोरोड। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, शायद स्पेलिंग CRODE होगा, करोड़। अब प्रॉब्लम ये है कि करोड़ क्या है। क्वेश्चन सबसे पहले आएगा कि ठीक है करोड़ तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन व्हाट इज़ द करोड़, हाउ विल एक्सप्लेन इफ़ यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट द करोड़, हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव टू नो अबाउट दिस। सो लेट अस फाइंड आउट। So when we talk about the crore, the first point you can see the figure and tell me the answer. अगर आप फिगर को देखिएगा तो आप आसानी से इसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। और पहला पॉइंट आप क्या बता सकते हैं कि दिस इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन। फर्स्ट पॉइंट क्या बता सकते हैं आप, दिस इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन। पहला पॉइंट बिना मतलब जस्ट ऑब्जर्वेशन से या फिगर के ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि दिस इज़ द इनर पार्ट ऑफ द सन। उसी ऑब्जर्वेशन से अगर ये सबसे इनर पार्ट है और हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि दिस इज़ ऑल्सो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सन, ये और क्या है, ये एक सेंट्रल पार्ट है किसका, सन का। तो फर्स्ट पॉइंट वी नो इनर पार्ट ऑफ द सन, सेकेंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द सन, and the third part if it is a innermost part of the sun and the central part of the sun, तो हमें पता है कि सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा वो सबसे ज़्यादा होता है उसके सेंट्रल पार्ट पे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो व्हाट वी विल राइट, न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस अकर्स एट कोर ऑफ द सन। So what we will write, nuclear fusion occurs at the core of the sun. Core means वही center या फिर innermost core of the sun. This is the third point that you should remember.
नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आप जब इसको ध्यान से देखिएगा तो आप इसमें और एक क्या देखिएगा कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन से आप इसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा अगला पॉइंट, इट हैज़ हाई टेम्परेचर। तीसरा क्या देख सकते हैं, इट हैज़ हाई टेम्परेचर। अब यहाँ से आप सवाल पूछ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो the temperature is approximately vary from 1.5 to 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सोच सकते हैं गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हालत ख़राब हो जाता है। यहाँ पे कितना डिग्री, 1.5 to 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। सोच सकते हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर मीन्स अगर सारे लेवल की बात किया जाए तो सारे लेवल में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर एट सेंटर, मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम एट सेंटर। सेंटर को क्या नाम दिया गया है, करोड़। तो हम लोगों ने कितना पॉइंट डिस्कस किया, 1 2 3 4 5 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। अब वहाँ पे अगर मैक्सिमम टेम्परेचर है, न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होगा उसके पास, सबसे ज़्यादा होगा। तो अगला पॉइंट आप क्या मेंशन कर सकते हैं, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ प्रेजेंट होगा, इस करोड़ के पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हमारा अगला पॉइंट होगा। अब एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस न्यूक्लियर फ्यूज़न, तो इस न्यूक्लियर फ्यूज़न में होता क्या है, व्हाट डज इट हैपन इन दिस न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न में होता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो कंबाइन होकर क्या बनाता है, हीलियम बनाता है। मीन्स हाइड्रोजन अपने से हाइड्रोजन को कंबाइन करेगा और किसका न्यूक्लियस बनाएगा, हीलियम का न्यूक्लियस बनाएगा। तो अगर ये प्रोसेस होता है तो ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा करोड़ पे होगा, सेंटर पे होगा। तो इसके बारे में हम एक और पॉइंट ये लिख सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, इस करोड़ में और क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। तो कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। और ये हमारा कुछ पॉइंट था करोड़ के बारे में, और ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये पॉइंट आपको हो सकता है कुछ लिखने के लिए ही दे दिया जाए एज अ मेंस में, या फिर प्री में कुछ क्वेश्चन ही ऐसा पूछ दिया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बीपीएससी एंड यूपीएससी, कोई भी एग्जाम में अगर जनरल कॉम्पिटिशन है तो आप एज अ जनरल साइंस भी एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट था हमारा करोड़ के बारे में। नाउ वी आर गोइंग विद अनदर पार्ट दैट इज़ नोन एज, अब हम लोग दूसरे पार्ट में जाएंगे जिसका नाम क्या है बताइए। पहला करोड़ था, दूसरा था हमारे पास जोन ऑफ रेडिएशन। सो लेट अस टॉक अबाउट द जोन ऑफ रेडिएशन। अब इसके बारे में हम लोग 4 से 5 पॉइंट इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा करोड़ हो गया, सेकेंड पॉइंट इज जोन ऑफ रेडिएशन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द जोन ऑफ रेडिएशन, अगेन देयर इज you can say just observe the figure and tell me the answer, right? So what you will answer, the second innermost layer of the earth or second innermost part of the earth. The innermost part we have crore, and this is the second innermost part of the earth, second innermost part of the sun, not earth. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी शुड नो। अब अगर आप फिगर को ऑब्जर्व कीजिएगा, तो फिगर को जब ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये जो पार्ट है जोन ऑफ रेडिएशन, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, उस करोड़ वाले पार्ट को क्या करता है, उसके चारों तरफ अवेलेबल है। तो कैन वी से दैट इट सराउंड्स द करोड़ लेयर, इट मीन्स ये करोड़ के चारों तरफ अवेलेबल है, प्रेजेंट है, और ये करोड़ को क्या कर रहा है, चारों तरफ से घेर रहा है। तो वी कैन राइट दिट एरिया सराउंडिंग द करोड़, एरिया सराउंडिंग द करोड़। ये हम लोग सेकेंड पॉइंट इसके बारे में लिख सकते हैं कि एक जोन ऑफ रेडिएशन एक ऐसा एरिया है जो करोड़ को चारों तरफ से क्या कर रहा है, घेर रहा है।
तीसरा पॉइंट की अगर बात करें तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ये जोन ऑफ रेडिएशन है, ये कोरोड है, 3 लेयर है, ठीक है। यहाँ पे अपना कोरोड है मिडिल में, यहाँ पे बैठा हुआ है जोन ऑफ रेडिएशन, और यहाँ पे बैठा हुआ है अपना जोन ऑफ कन्वेक्शन। सो अगर आप तीनों को देखिएगा तो अगर एनर्जी कोरोड से निकल कर पहले किस में जाएगा, जोन ऑफ रेडिएशन में, और फिर जोन ऑफ रेडिएशन से निकल के जाएगा जोन ऑफ कन्वेक्शन में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जोन ऑफ रेडिएशन जो है एक ट्रांजिशन जोन का काम कर रहा है टू ट्रांसफ़र द एनर्जी फ्रॉम कोरोड टू जोन ऑफ कन्वेक्शन, ऐसा कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा यही होगा कि दिस इज़ द ट्रांजिशन जोन बिटवीन क्रोड एंड कन्वेक्शनल लेयर। जोन ऑफ कन्वेक्शन को हम कन्वेक्शनल लेयर भी कहते हैं। सो कैन बी से दैट ट्रांजिशन जोन बिटवीन क्रोड एंड कन्वेक्शनल लेयर, जोन ऑफ रेडिएशन को हम ये भी कह सकते हैं। अगला अगेन, अब ये कोरोड के चारों तरफ अवेलेबल है तो टेम्परेचर भी अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, हाई होगा और लगभग उसी के बराबर होगा, ज़्यादा कम नहीं होगा। तो इसका भी हम क्या लिखेंगे, हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो जो इसका जो जोन ऑफ रेडिएशन की अगर बात करें, रेडिएशन आप ग्रेड 7 या 8 में ही पढ़े होंगे या 9 में ही पढ़े होंगे कि रेडिएशन एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा रेज होता है और एक ऐसा एनर्जी होता है जो ट्रांसफ़र होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी मीडियम। उसको मीडियम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो अगर रेडिएशन लिखा हुआ है तो यहाँ जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा या ट्रांसफ़र ऑफ जो एनर्जी होगा, जनरली हम लोग हीट का ही बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे सन के पास हीट बहुत ज़्यादा है। जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा वो कैसे होगा, बाई रेडिएशन, बाई क्या होगा, रेडिएशन। बस इतना पॉइंट आपको जोन ऑफ रेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, पहला पॉइंट, द सेकेंड मोस्ट इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन एरिया सराउंडिंग द कोरोड, ट्रांजिशन जोन होता है ये कोरोड और कन्वेक्शन लेयर का, इसका हाई टेम्परेचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि बहुत ही नज़दीक कोरोड के पास में बैठा हुआ है। और चौथा जो होगा वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी मीडियम। जैसे लाइट, जो सनलाइट है वो आ रहा है पृथ्वी पे, बीच में तो स्पेस है और स्पेस में एयर प्रेजेंट है नहीं, तो कैसे आ रहा है, रेडिएशन के थ्रू आ रहा है। क्योंकि रेडिएशन को चलने के लिए किसी भी तरीके का मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन साउंड अगर है तो साउंड को मीडियम चाहिए। अगर आप अभी बोल रहे हैं और बगल वाला आदमी नहीं सुन पा रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे मीडियम नहीं होगा। लेकिन अगर सुन लिया मतलब उसके बीच में कोई एक मीडियम है, इसीलिए वो साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अब आते हैं अगला पॉइंट पे, दैट इज़ अ कन्वेक्शनल जोन। कन्वेक्शनल जोन कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं उसको जोन ऑफ कन्वेक्शन। तो दो नाम इसको हम बता सकते हैं, या तो आप कन्वेक्शनल जोन कर दीजिए या जोन ऑफ कन्वेक्शन कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कन्वेक्शन जोन के। कन्वेक्शन जोन ये हमारा तीसरा पॉइंट है और वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ सन, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. So right now we are just going to discuss about the three parts. That the first we have discussed crowd, second we have discussed zone of radiation, and the third right now we are going to discuss about convection zone. अब फिर से वही बात, आपको बस देखना है फिगर को और ऑब्जर्व करना. आप कह सकते हैं कि थर्ड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कन्वेक्शन जोन, बट ऐसा कहना ठीक नहीं होगा. आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत मिडिल में आ जाता है. ठीक है, तो ना मेन पॉइंट क्या है इस कन्वेक्शन जोन का. तो सबसे पहला मेन पॉइंट हम क्या लिखेंगे, कोरोड के चारों तरफ कौन प्रेजेंट था, जोन ऑफ रेडिएशन. जोन ऑफ रेडिएशन के चारों तरफ कौन प्रेजेंट है, जोन ऑफ कन्वेक्शन या कन्वेक्शन जोन. तो हम ये कह सकते हैं कि जो कन्वेक्शन जोन है वो किसको सराउंडिंग कर रहा है, जोन ऑफ रेडिएशन को. तो हम लिख सकते हैं रीजन सराउंडिंग या फिर रीजन सराउंडेड द जोन ऑफ रेडिएशन. ये हमारा पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं. आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस फिगर को ऑब्जर्व करना है आपको और आपको आंसर देना है.
Again, this will work as a transition zone. This is also work as a transition zone between. अब बताइए, लेयर याद होगा तो आप बता सकते हैं बिटवीन किसके किसके. पहला तो पीछे वाला, दैट इज जोन ऑफ रेडिएशन. जोन ऑफ रेडिएशन, जोन ऑफ रेडिएशन के बाद अपना था कन्वेक्शन जोन. इसके बाद कौन था, जोन ऑफ रेडिएशन एंड फोटोस्फेयर. So it will work as a transition zone between zone of radiation and photosphere. Again, अब यहाँ पे एक बात आता है, कन्वेक्शन लिखा हुआ है. कन्वेक्शन लिखा हुआ है तो आप ज़रूर पढ़े होंगे कि जब कोई मीडिया ट्रैवल करता है, पार्टिकल्स या कोई भी एनर्जी जब ट्रैवल करता है विद द हेल्प ऑफ गैस, लिक्विड और गैस, दैस उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन. पढ़े होंगे ना, रेडिएशन, कन्वेक्शन, और एक कौन सा था, रेडिएशन था, कन्वेक्शन था, और एक कंडक्शन था. तो कंडक्शन क्या होता है, जब एनर्जी पास करता है कोई सॉलिड के द्वारा. कन्वेक्शन क्या होगा, जब कोई एनर्जी पास करेगा लिक्विड या गैस के द्वारा, तो वही कन्वेक्शन यहाँ पे. तो अगर यहाँ पे कन्वेक्शन है और वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे लिक्विड आएगा या गैस आएगा, ऑब्वियस सी बात है गैस आएगा. तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा वो किसके द्वारा होगा, वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई गैसेस. तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई क्या लिखेंगे, गैसेस. सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट. अब यहाँ पे अब जैसे जैसे कोरोड से ना जोन दूर जाएगा, जैसे जैसे कोरोड से जोन दूर जाएगा, एरिया दूर जाएगा, टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा. ठीक है, अगर टेम्परेचर घटेगा तो हम कह सकते हैं कि इस कन्वेक्शन जोन का जो टेम्परेचर होगा स्लाइटली लेस दैन द जोन ऑफ रेडिएशन, कह सकते हैं हम. तो क्या लिखना है, टेम्परेचर is slightly, not more but slightly variation will be there. So temperature is slightly less than the zone of radiation. तो इस सब के बारे में ज़्यादा नहीं देखना है, बस ये 4 से 5 पॉइंट आपको याद रखना है इसके बारे में. और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कौन सा लेयर है अर्थ का. तो ये फ्रॉम द बॉटम, दिस इज़ द थर्ड लेयर है, किससे, बॉटम से, कोर ऑफ द सन से. सो बस इतना आपको याद रखना है. और इतना देखने के लिए थैंक यू सो मच. इन द नेक्स्ट lecture that I will upload soon, there we will get to know about the atmosphere of the sun. So till here, thank you all of you for joining to us, and thank you for your time. Thank you so much.